बात होगी परसिस्टेंट सिस्टम की, जो कि एक आईटी कंपनी है जो ग्लोबल सर्विस और सॉल्यूशंस का काम करती है, जो डिजिटल इंजीनियरिंग और साथ ही एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन के सर्विसेज प्रदान करती है। कंपनी के तिमाही नतीजे अच्छे रहे। तिमाही आधार पर मुनाफा करीब 15% बढ़ा है, जबकि एबिट की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 12% की बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिली है। रेवेन्यू ग्रोथ को कहां से सपोर्ट मिला, एआई की डिमांड बढ़ने से कितना सपोर्ट मिला, साथ ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की जो खबर है आईटी सेक्टर के लिए, इस कंपनी के लिए कैसी साबित हो सकती है, इन तमाम बातचीत पर चर्चा करने के लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स के सीएफओ विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो नतीजों पर ही आपका टेक विनीत मैं जानना चाहूंगी। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट काफी अच्छे नजर आए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को मिली। कौन से की फैक्टर्स थे जो कि इन पॉजिटिव नंबर्स को ड्राइव कर रहे थे, आपकी परफॉर्मेंस को ड्राइव कर रहे थे, और कितना सस्टेनेबल आप देखते हैं यहां से आगे इस ग्रोथ को? आपके सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमारी ग्रोथ जो हुई है वो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हुई है। हमारे तीनों वर्टिकल्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस और हाईटेक वर्टिकल, तीनों ने ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दिखाई है। हमारा हाईटेक वर्टिकल जो लगातार था पिछले कोई क्वार्टर से, वो अभी ग्रोथ जोन में आ गया है। सो ये तीनों फैक्टर्स है, ये तीनों वर्टिकल्स अभी 100 मिलियन क्वार्टरली रन रेट के दायरे में है। सो ये तीनों क्वार्टर्स हमारी पिछले कई क्वार्टर्स की ऑर्डर बुकिंग, ये सब फैक्टर्स मिला के ये ग्रोथ दिखाई दी है। मैं आपको इतना और इसमें क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो हमने कांस्टेंट करेंसी 4.6% ग्रोथ दिखाई है, वो ये क्वार्टर में जो सीजनली फरलोस का इम्पैक्ट आता है ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का, उसको एब्सॉर्ब करने के बाद आई है। सो अगर आप निकाल दे और देखेंगे तो हमारी इस क्वार्टर की ग्रोथ ऑलमोस्ट 5.6% होती थी। नाउ देखिए, जैसे ये हमारा 19 सिक्वेंशियल क्वार्टर है जहां हमने ग्रोथ दिखाई है। हमारी ऑर्डर बुक पोजीशन देखेंगे तो वो भी अच्छी है, वहाँ सालान साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी ग्रोथ आई है। तो ये सब देख के मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आगे के क्वार्टर में अभी तो कोई हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ये सस्टेन क्यों नहीं हो सकता। हमारी कोशिश तो रहेगी कि इससे और अच्छा बेहतर करेंगे, तो यही कोशिश में रहेंगे। हमारी पाइपलाइन अच्छी है, हमारी डील विंस अच्छे हैं, हमारे सॉल्यूशंस मार्केट में कस्टमर्स को पसंद आ रहे हैं। हमारे जेन एआई में जो हमारी सॉल्यूशंस हमने कस्टमर के पास लेके गए हैं, वो कस्टमर्स को पसंद आई है। उसके बेसिस पे हम काफ़ी डील विंस कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स है जो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि ये सस्टेनेबल रहेगा आगे के क्वार्टर्स में भी। बिल्कुल विनीत, आपकी जो कोशिशें हैं वो आंकड़ों में झलक रही है और आपका कॉन्फिडेंस इसी तरह बरकरार रहे और आने वाले दिनों में भी जो प्लान्स आप बनाकर चल रहे हैं वो बिल्कुल सही साबित हो, सफल हो, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपके एबिट और साथ ही मुनाफे की अगर बात करें, तिमाही आधार पर एबिट के फ्रंट पर ऑलमोस्ट 12% की अपटिक देखने को मिली और मुनाफे भी तिमाही आधार में करीब 15% के इजाफे देख रहे हैं। क्या इनिशिएटिव्स आपने इंप्लीमेंट किए जिससे ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी और साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी को इतना सपोर्ट, इतना बूस्ट मिला? हमने साल के शुरुआत में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम चालू किया था। अगर आप देखेंगे, हमारे Q4 ऑफ FY24 में हमारा रेवेन्यू 300 मिलियन था। ये क्वार्टर में हम 360 मिलियन पे आए। मगर ये 60 मिलियन का जो रेवेन्यू ऐड किया है, उसमें अगर आप हमारी नेट हेडकाउंट एडिशन देखेंगे तो वो काफ़ी कम है। इसका एक मेजर फैक्टर है यूटिलाइजेशन, जो साल के शुरुआत में 80% के करीब था, वो अभी 87.4% पे आ गया है। हम एक बड़े कस्टमर के साथ जो काम कर रहे हैं हेल्थ केयर लाइफ साइंसेस में, उसके साथ जो ग्रोथ हुई है पिछले साल, उस वो ग्रोथ को मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए, बट हमने अभी राइट शोरिंग भी चालू किया है। तो राइट शोरिंग का एक इफेक्ट हमको एक मार्जिन में काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलता है। हम कस्टमर्स के साथ जाके हमारे प्राइसिंग लीवर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके वजह से रेवेन्यू में बढ़ोतरी आती है और वो उसका सीधा इम्पैक्ट मार्जिन पे आ जाता है। करेंसी का ये क्वार्टर में करेंसी डेप्रिशिएट होने के इंडियन रुपी करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से हमें 50 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट मिला है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स है जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्जिन में हमें मिला है। और ये
मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये सब हमारी पूरी वेज इंक्रीमेंट्स जो हमने, वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज जिन्होंने वेज इन्फ्लेशन सही वक्त पे जुलाई में दिया, ये सब एब्सॉर्ब करने के बाद मिले हैं। सो ये आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन इंप्रूवमेंट, ये दोनों सस्टेनेबल हैं हमारे लिए। दैट्स राइट विनीत। अब बात करते हैं टोटल टर्नओवर और साथ ही टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की। और अगर आंकड़ों की बात करें, टीटीएम टीसीवी बुकिंग्स जो हैं वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। ऑलमोस्ट $595 मिलियन की ग्रोथ यहां हमने देखी है। आपकी ओवरऑल ऑर्डर सिनेरियोज को लेकर क्या व्यू है? हमारी ऑर्डर बुक जैसे ग्रोथ, हमारी रेवेन्यू ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड है, हमारी ऑर्डर बुक भी काफी हद तक ब्रॉड बेस्ड है। ये क्वार्टर वैसे भी हमारा नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से 81% शेयर है, तो ये वैसे भी उनके लिए एक कैलेंडर क्लोज रहता है, तो ये क्वार्टर हमारे लिए रिन्यूअल्स का भी एक क्वार्टर रहता है, तो उसके वजह से भी हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है। हमारे जेन सासवा प्लेटफॉर्म जो जेन एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, उसमें जो यूनिकनेस है, जो हम कस्टमर्स के पास, हमारी कस्टमर्स के साथ हम एफिशिएंसी दिखा सकते हैं, वो कस्टमर्स को काफ़ी हद तक पसंद आती है, और उसके वजह से हमारा विनिंग फैक्टर बढ़ जाता है। हमारी जो पाइपलाइन है अभी, वो पाइपलाइन काफ़ी अच्छी है। तो ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ जाके हमारी ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छी होती है। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे देखेंगे, तो हमारी टीसीवी 2 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। और वही ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे अगर हमारी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखेंगे, तो अभी वो $1.4 बिलियन है। तो ये सब डील विंस, हमारी यूनिक सॉल्यूशन ऑफरिंग्स हमको कंफर्ट देती हैं कि आगे जाके ये ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगी। हमारी कोशिश तो रहते ही रहेगी कि जितना ज़्यादा मार्केट शेयर हम ग्रैब कर सके तो वो करेंगे, जितनी सॉल्यूशंस को इम्प्रोवाइज करेंगे ऑन द वे, तो वो उसके वजह से कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके विनीत, देर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स डेवलपमेंट्स जो कि इन दिनों हम देख रहे हैं, और ऐसे ही एडवांसमेंट्स आप भी कर रहे हैं। अराउंड 20 पेटेंट्स फाइल किए हैं सासवा ने, जो कि एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है आपका। सो इस एवोल्यूशन को आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपके इंडस्ट्री, आपके फील्ड के लिए कैसे देख रहे हैं, और ये कितना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रदान करेगा ओवरऑल बिजनेस को? जी, हमने जो पेटेंट्स फाइल किए वो कोर एआई, हमारे एजेंटिक एआई, ये सब जो हमने डेवलपमेंट्स की है, उसका एक ऑटोमेशन का बेनिफिट प्रोसेस जो है, उसको ऑटोमेशन का प्रोसेस हम कस्टमर्स को दिखा सकते हैं, जो हम मल्टीपल कस्टमर्स के साथ लेके जा सकते हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो ये पेटेंट्स, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये इंडस्ट्री में अभी फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये एक बड़ा यूएसपी रहेगा, जिससे आप ऑर्डर विंस कर सकेंगे। तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट्स पे ऊपर काम करें। बिल्कुल, और आने वाले दिनों में भी इस तरह के पेटेंट्स और इस तरह के नए डेवलपमेंट्स हम आपकी तरफ से देखना ज़रूर चाहेंगे। वन सच बिग ट्रेंड इज एजेंटिक एआई। इस पर भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि किस तरह से डिमांड इसकी इवॉल्व होती हुई आप देख रहे हैं, और कौन से की इंडस्ट्रीज हैं जो कि ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, ये देखिए, एआई और एजेंटिक एआई ये सब अभी हाइजीन फैक्टर्स बन गए हैं। हर सॉल्यूशन में आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स देख के आपको ये सॉल्यूशंस डेवलप करने पड़ेंगे, इम्प्रोवाइज करने पड़ेंगे। तो हमारे हर डील विंस में हमको क्यों बेनिफिट मिलता है कि हम कस्टमर्स के पास जाके ये बेनिफिट दिखा सके। हमारे कुछ जो सॉल्यूशंस हमने सासवा प्लेटफॉर्म और हमारे आयोरा और जेनेटिक एआई हब जो है, वहाँ हमने जो दिखाई है, उसके वजह से ये बेनिफिट मिल रहा है। Okay, Vinit, now another very important and interesting question. With Trump in power, डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी हो चुकी है, किस तरह के डिमांड सिनेरियोज आप ग्लोबल मार्केट से देख रहे हैं? किस तरह के क्लाइंट स्पेंड्स या इंक्रीज इन क्लाइंट स्पेंड्स नजर आ सकते हैं? देखिए, अभी कस्टमर्स के साथ जब बात कर रहे हैं, वहाँ मूड तो पॉजिटिव है कस्टमर का, मगर ऐसा नहीं है कि अभी कस्टमर्स के बजट्स ओपन हो गए और स्पेंडिंग में स्पर्ज, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कुछ स्पर्ज दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली मूड अच्छा है। ये नया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ही दिन हुए हैं अभी, तो
अभी देखते हैं कि उनकी क्या क्या नई नीतियां बाहर आती है, और उसके हिसाब से हम हमारे बिजनेस को एडजस्ट करेंगे, उसको देखेंगे, सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, और उसके हिसाब से हमारी बिजनेस नीति हम बदलेंगे। एब्सोल्युटली विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको और आपकी कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सो परसिस्टेंट सिस्टम के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे। तिमाही नतीजे कंपनी के काफ़ी अच्छे रहे, रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट मिला। इस सपोर्ट कहाँ से मिला, इसका जवाब अब हमने मैनेजमेंट से लिया। ऑर्डर बुक के सिनेरियोज कैसे हैं, एआई की बढ़ती डिमांड कंपनी के लिए और इंडस्ट्री के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, और डोनाल्ड ट्रंप के आने से किस तरह के सेंटिमेंट्स ग्लोबल आईटी और साथ ही डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स को मानकर चलना चाहिए, विस्तार से इन सारी बातचीत पर हमने फोकस किया। 11 से 12% की तेजी आज आईटी सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन एंड परसिस्टेंट सिस्टम वन सच जो कि परसिस्टेंटली मजबूती के साइंस दिखाते